हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको सीटेट जुलाई के लिए जो है मैथ्स पेपर 2 में जो है हम आपको नंबर सिस्टम चैप्टर करा रहे थे। तो आज की वीडियो में जो है हम आपको भाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। इसकी पहले जो है हम आपको भाजकता के नियम जो है आपको हम बता चुके हैं। आज की वीडियो में जो है हम भाजकता के नियम पर आधारित जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 9 से संख्या 5432x7 विभाज्य है तो x के स्थान पर अंक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपकी संख्या है वो आपकी क्या है, 9 से जो है विभाज्य है। तो 9 से भाज्य होने का आपने रूल्स पढ़ा था कि अगर संख्या के सभी अंकों का योग जो है अगर वो 9 से जो है भाज्य है तो वो आपकी संख्या जो है 9 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो अब इस संख्या के सभी अंकों का हमें पहले योग करना है। तो 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7, मतलब इस संख्या के जो है सभी अंकों का जो सम है वो अगर 9 से क्या हो, भाज्य हो जाए तो ये संख्या 9 से क्या होगी, भाज्य होगी। अब हमें यहाँ पे x के स्थान पर अंक क्या है ये ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम इनका सम करेंगे। तो देखिए 5 6 9, 9 + 3 कितना होता है आपका 12, 12 2 14 और 14 + 7 आपका कितना हो जाएगा 21, 21 + x आ गया, 21 + x अपॉन 9। अब यहाँ पे x के स्थान पर कौन सा अंक रखें इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपका जो है ऊपर वाला जो है वो 9 से भाज्य हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप 5 रखेंगे तो 21 5 आपका क्या होगा, आपका 26, 26 जो है 9 के टेबल में आपका नहीं आता है। अगर आप यहाँ पे जो है 6 रखेंगे x के स्थान पे तो क्या आएगा आपका 21 + 6 27 होगा, 27 9 से क्या होगा, भाज्य होगा। तो इसलिए यहाँ पे x के स्थान पे हम 6 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 21 + 6 कितना हो जाएगा आपका 27, 27 अपॉन 9, 9 तो कितना होगा 27। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि x के स्थान पर जो है अगर हम 6 रखेंगे तो आपकी संख्या जो है वो आपकी क्या है, 9 से भाज्य हो रही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो क्या करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि x के स्थान पे 6 रखने पर यह संख्या जो है 9 से क्या है, भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 7 8 x 3 9 4 5 संख्या 11 से विभाजित है जहां x एक अंक है तो x बराबर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपकी संख्या है वो आपकी क्या है, 11 से विभाजित है। तो देखिए 11 से विभाजित होने का आपने भाजकता का नियम पढ़ा है कि इस संख्या के जो है विषम तथा सम स्थानों के जो अंकों का योग है उसका अंतर जो है अगर 0 और 11 से क्या है, भाज्य, तो वो संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो अब पहले क्या करेंगे, हम ये संख्या लिखेंगे 7 8 x 3 9 4 5, हमने ये संख्या लिख ली। अब इस संख्या में हम 11 से जो है विभाजित होने का भाजकता का नियम लगाएंगे। तो देखिए 11 से विभाजित होने का भाजकता का नियम पहले क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे विषम स्थान पे हैं इनका हम सम करेंगे। तो विषम स्थान पे क्या है, 7 है, x है, 9 है, 5 है। अब यहाँ पे देखिए 7 + x + 9 + 5। अब इसका सम करना है आपको। तो देखिए 7 + 9 आपका कितना हो गया 16, 16 5 21, 21 + x आ गया। यह आपका विषम स्थानों के अंकों का योग आया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सम स्थान पे जो है आपका, देखिए सम स्थान पे आपका क्या है 8 3 4 है, 8 + 3 + आपका कितना है 4 है। अब यहाँ पे देखिए 8 + 3 + 4 का सम कितना आएगा आपका, तो 8 3 11 4 15। अब आपने 11 से जो है विभाजित होने का भाजकता का नियम क्या पढ़े हैं कि इनका आपको अंतर करना है। तो देखिए अंतर करेंगे तो 21 + x में जो है आप माइनस करेंगे 15। तो यहाँ पे देखिए 21 में 15 जाएगा आपका 6 + x।
आया। अब यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखें कि आपका जो इसका सम आए वो आपका क्या हो जाए, 11 या 0 से जो है भाज्य हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन से देखिए, अगर x के स्थान पे अगर हम 5 रखेंगे तो देखिए 6 + 5 कितना हो जाएगा आपका 11। और देखिए 11 जो है आपका क्या है, 11 से जो है भाज्य है। इसलिए जो है x के स्थान पे जो आपका अंक आएगा वो आपका कौन सा आएगा, 5। ठीक है, तभी आपका जो है 11 से विभाज्य होने का भाजकता का नियम आपका लग पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4 अंकों की एक संख्या 4ba5 संख्या 55 से विभाज्य है, तब a - b का मान है। अब देखिए ये जो आपकी संख्या है 4ba5 ये आपकी क्या है, 55 से विभाज्य है, मतलब 55 से जो है विभाज्य है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि 55 से विभाज्य होने का भाजकता का नियम आप पढ़े नहीं है, तो इसको आप क्या करें, 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 5 और 11, क्योंकि 11 × 5 आपका कितना होता है, 55। अगर 11 और 5 का भाजकता का नियम यहाँ पे जो है इस संख्या पे अगर आपका लग जाता है तो आपकी ये संख्या जो है 55 से जो है भाज्य हो जाएगी। अब देखिए अब यहाँ पे 4ba5 है। अब देखिए 5 से भाजकता का नियम क्या होता है, 5 से भाजकता का नियम कि अगर आपके लास्ट में अगर आपका जो है 5 आता है तो आपका क्या है, 5 से जो है भाज्य होगी। तो 5 तो आपके संख्या के लास्ट में दिया गया है, इसलिए 5 से तो भाज्य होगी। अब यहाँ पे इसके बाद हमको क्या करना है, 11 से भाजकता का नियम लगाना है। तो अब आपको पता है कि 11 से भाजकता का नियम आपका क्या होता है कि विषम स्थानों के और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है जो आए वो अगर 0 और 11 से भाज्य है तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। तो आप क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 + a। सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, b + 5। अब इसके बाद क्या करना है, इनका अंतर करना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक की वैल्यू क्या रखें और b की वैल्यू क्या रखें कि आपका जो अंतर आए वो आपका क्या हो जाए, 11 से जो है या 0 से भाज्य हो जाए तो आपका 11 से वो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a के स्थान पे अगर आप 7 रख दें तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 7 और +4 कितना हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। और b के स्थान पे क्या रख दें, अगर आप 6 रख दें तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर a के स्थान पे 7 रखेंगे तो 7 + 4 कितना हो जाएगा, आपका 11। और माइनस अगर b के स्थान पे 6 रखेंगे तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, आपका 11। और इसका अंतर कितना आ गया, आपका 0 आ गया। अब आपको पता है कि अगर विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है अगर वो आपका 0 या 11 आएगा तो वो आपकी संख्या 11 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो यहाँ पे अंतर 0 आ रहा है इसलिए ये संख्या जो है 11 से भाज्य होगी। तो इसका मतलब ये पता चला कि a की वैल्यू हमारी 7 आई है, b की वैल्यू हमारी क्या आई है, 6 आई है। अब हमको a - b का मान निकालना था, a - b का हमें मान निकालना था। तो a - b का मान क्या आएगा, a का मान क्या है आपका 7 और b की वैल्यू क्या है 6। तो 7 में 6 गया, कितना आ गया आपका 1। यही हमारा क्या आया, इसका आंसर आया। इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि संख्या 9y8071 11 से विभाज्य होगी यदि y का न्यूनतम मान है। तो यहाँ पे संख्या क्या लिखी है, 9y8071 जो कि आपकी 11 से विभाज्य होगी। अब देखिए 11 से विभाज्य कब होगी, तो आपने पढ़ा कि 11 से विभाज्य तब होगी जब इस संख्या के विषम स्थानों के और सम स्थानों के अंकों का जो योग है उसका अगर अंतर जो है अगर 0 और 11 से भाज्य है तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक, तो देखिए
अब यहाँ पे इस संख्या के हमें क्या करना है, विषम स्थानों के अंकों का योग करना है। तो 9 + 8 + 7, तो अब आपका कितना होगा, 9 8 17 और 17 7 आपका कितना होता है 24, 24 आ गया। विषम स्थानों के अंकों का योग आपका 24 आया। इसके बाद सम स्थानों का आप करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए y + 0 + 1, तो कितना आ गया आपका, तो आपका आया है यहाँ से y + 1 आया, आपका आ गया y + 1 अपॉन में 11। ठीक, अब यहाँ से देखिए 24 में आपका, देखिए 24, इसके बाद माइनस के y, माइनस प्लस माइनस, तो आपका 1 आ गया अपॉन में 11। 24 में 1 गया, आपका कितना आया 23 माइनस y अपॉन में 11। अब यहाँ पे देखिए y के स्थान पे क्या रखें, पूछा था कि y का न्यूनतम मान क्या रखें यहाँ पे कि आपकी ये संख्या 11 से जो है भाज्य हो जाए। तो अब यहाँ पे y के स्थान पे जब आप 1 रखेंगे तो 23 माइनस 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा 22, और 22 जो है आपका क्या है 11 से भाज्य, 11 दूना 22 होता है। इसलिए यहाँ पे y का हमारा मान कितना आया है 1, तो y का न्यूनतम मान हमारा 1 आया है। इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y के मान जिससे 4 अंकों की संख्या 5 1 y 3 9 से विभाज्य हो निम्न है। हमें y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ऑप्शन से देखना है कि y का जो है मान क्या यहाँ पे रखें कि ये संख्या जो है 9 से विभाज्य हो। अब यहाँ पे देखिए संख्या क्या है 5 1 y 3, 9 से विभाज्य होने का भाजकता का नियम क्या पढ़े कि इस संख्या के सभी अंकों का योग जो है वो 9 से भाज्य होना चाहिए। तो देखिए 5 + 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 9 प्लस आपका y, जो आपका ये के संख्या के अंकों का जो योग आया है वो आपका 9 से भाज्य होना चाहिए, तब ये संख्या जो है आपकी 9 से भाज्य होगी। अब देखिए y के स्थान पे अब क्या रखें, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे पहले ऑप्शन से देखें तो y के स्थान पे अगर 2 रखेंगे तो आपका 9 2 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 9 से भाज्य नहीं होगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन तो आपका पहले से ही आपका जो है इनकरेक्ट आ गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे अगर y की जगह 0 रखेंगे तो 9 + 0 कितना हो जाएगा आपका 9, 9 9 से क्या है भाज्य है, तो y की जगह अगर 0 रखेंगे तो आपका कितना आएगा 9 + 0 9 अपॉन 9 कितना आया 1, इसका मतलब भाज्य है। अब यहाँ पे देखिए और करके 9 भी है, तो अगर यहाँ पे 9 रखेंगे y की जगह, अगर अब ये 9 रखेंगे तो 9 + 9 जो है वो भी आपका क्या आ रहा है 18 अपॉन 9, ये भी क्या है जो है भाज्य है। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन जो है आपका कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 7 अंकों वाली संख्या 1 3 4 x 5 8 y 72 से विभाज्य है तो 2x + y का मान है। तो अब पहले संख्या लिखेंगे 1 3 4 x 5 8 y, कह रहा है ये 72 से विभाज्य है, ये संख्या जो है 72 से विभाज्य है। अब देखिए 72 से विभाज्य होने का भाजकता का नियम हम पढ़े नहीं, तो अब क्या करेंगे हम इसको जो है 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे जिनके हम भाजकता के नियम पढ़े हुए हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे 72 को अगर 2 पार्ट में अगर आप ब्रेक करोगे तो आपका कितना आएगा 9 8 9 72। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 9 और 8 का भाजकता का नियम अगर इस संख्या में आपका लग जाए तो ये संख्या 72 से क्या होगी भाज्य होगी। अब देखिए अब पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 से भाजकता का नियम लगाएंगे, 8 से भाजकता का नियम लगाएंगे। 8 से भाजकता का नियम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, तो अब देखिए 8 का भाजकता का नियम क्या है कि
लास्ट की जो 3 डिजिट है 58Y, ये आपकी 8 से अगर भाज्य है तो आपकी ये पूरी संख्या जो है 8 से भाज्य होगी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे y की जगह हम क्या रखें कि जो संख्या है वो आपकी 8 से भाज्य हो जाए। ठीक, तो अब आपको पता होगा कि अगर इसको यहाँ पे अगर आप भाग करेंगे तो आपका कितने टाइम जाएगा, आपका देखिए 58 है। ठीक, तो इसका मतलब आपका कितने टाइम जाएगा, अछंग 48। 58 में आपका 48 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6। अब y की जगह क्या रखें कि आपका जो आए वो आपका 8 से भाज्य हो जाएगा। तो अब इसका मतलब y की जगह अगर आप यहाँ पे 4 लेंगे तब आपका 6 और 4 क्या होगा 64 और 8 64। तो इसका मतलब आपका y की जगह 4 लोगे तब आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका 8 आएगा, क्योंकि 8 64 हो जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। y की वैल्यू 4 लेने पर लास्ट की जो 3 डिजिट है तभी आपकी 8 से क्या होंगी, भाज्य होंगी। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद 9 का भाजकता का नियम लगाएंगे इसमें। 9 का भाजकता का नियम, 9 का भाजकता का नियम। 9 का भाजकता का नियम क्या होता है कि इस संख्या के सभी अंकों का जो योग है वो 9 से भाज्य होना चाहिए। तो देखिए, इस संख्या के अंकों का योग करिए तो 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + y है, तो y की वैल्यू तो 4 आ गई, 4 ले लेंगे। अब 9 का भाजकता का नियम क्या है कि इस संख्या के सभी अंकों का जो योग है वो आपका 9 से भाज्य होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए योग कीजिए तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4 4 कितना हो गया, 8, 8 5 कितना हो गया आपका, 8 5 13 हो गया। ठीक, उसके बाद आपका 13 8 कितना हो गया आपका 21, 21 4 कितना हो गया 25, 25 और प्लस आपका x आ गया अपॉन 9। अब x की जगह क्या ले कि आपका ये संख्या ऊपर वाली जो है वो 9 से भाज्य हो जाए। ठीक, तो देखिए x की जगह अगर आप 2 लेंगे तो आपका 25 प्लस कितना आएगा 2 27, और 27 जो है आपके 9 के टेबल में आता है, 27 जो है आपके 9 के टेबल में आता है, 9 × 27। इसका मतलब जो है x की वैल्यू हमारी क्या आई, 2 आई। x की जगह जब आप 2 लिए हैं तभी आपके कि इस संख्या के सभी अंकों का जो योग आ रहा है वो 9 से भाज्य हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना था, 2x + y की वैल्यू निकालनी थी, 2x + y की वैल्यू निकालनी है, 2x + y। तो देखिए 2, x की जगह आपका 2 + y की वैल्यू क्या आई 4। तो देखिए 2 2 जा 4 और 4 + 4 कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद।